Hello everyone, welcome to my video. Uh, Today we are going to make an eye. So let's start. Okay, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो. आई होप अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा. यहाँ पर सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर आईज बनाएंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं कोई भी मतलब यहाँ पर आप कोई भी पेंसिल ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रही हूँ लाइक आई हैंडल 8B ईजीली, जो कि डार्केस्ट होती है. थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पर. ओके, सिंपल आप पहले यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए. ड्राइंग के टाइम पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहना. जो पेंसिल है वो लाइट यूज़ करना है, बिकॉज जो पेंसिल के जो मार्क्स होते हैं वो रह जाते हैं इरेज करने के बाद भी. ओके, सो अभी मैंने एक ये स्ट्रेट स्लिपिंग लाइन ली है. देन हम यहाँ पर एक और लाइन खींचेंगे. ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द लाइन. रफली लाइन होगी तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम. देन उसके बाद हम सर्कल ड्रॉ करेंगे. रफली ड्रॉ कर सकते हैं. सर्कल बनाना बहुत ही इजी होता है. थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप फ्री हैंड सर्कल बना सकते हैं. ओके, यहाँ पर मैंने ये सर्कल बना लिया है. देन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सेमी सर्कल बनाएंगे हम. ओके, सेंटर लाइन को ड्रॉ करने से आपको एक ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी जो आई है वो स्ट्रेट बनेगी, ऊपर नहीं जाएगी या नीचे नहीं जाएगी. सी यहाँ से हम एक कर्व देंगे आइस को. सी आई होप आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा. लाइक आई ड्रॉ अ लाइन हेयर, then center of the line, straight line I draw it. I draw here. Okay, यहाँ पर छोटी सी आई बॉल. देन उसके बाद ये जो आपने रफली लाइंस ड्रॉ करी हैं उसको आप इरेज कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने ये रब कर दिया है. ओके, आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगी. अब इसके बाद हम जो पार्ट इरेज हुआ है उसको दोबारा से यहाँ पर
आई बॉल का जो रिम होता है उसको डार्क रखना है। यहाँ पर हाईलाइट के लिए यहाँ पर छोड़ेंगे हम, इस एरिया को हम डार्कन नहीं करेंगे। सेंटर ऑफ द आई बॉल लाइट रहता है, तो इसे हम हल्का हल्का शेड देते जाएंगे। अगर बाय चांस जो हमने हाइलाइटिंग छोड़ी है वो अगर पेंसिल से कवर्ड हो जाता है, डार्कन हो जाता है, तो डोंट वरी, आप जो यहाँ पर मैंने वाइटनर पेन दिखाया है उससे लाइट को निकाल सकते हैं। ओके, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लियर हो जाता है। या फिर एक पेंसिल इरेजर आती है, उससे भी आप इसको हाईलाइट निकाल सकते हैं। अभी सिंपल बनाएं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कॉर्नर पे डार्क करते जाएंगे उतनी ही डेप्थ आपकी आई बॉल को मिलेगी, यानी कि गहराई मिलेगी। ठीक है, और मर्ज करना है, मर्ज करना ना भूलें। जो पेंसिल की स्ट्रोक्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आइस की लिड बना रहे हैं, तो लिड जो है वो थोड़ी सी डार्क ही होती है। यहाँ पे हमारी लैशेस आती हैं। ओके, इस तरीके से हम यहाँ से आप शेप देंगे। सी लाइक दिस। थोड़ा सा और डार्क करेंगे हम आई बॉल को। सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इसलिए यही होता है। गाइस, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है ना, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। प्रैक्टिस करते जाओ और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी।
यहाँ पे मैंने एक ही पेंसिल से करा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप चाहें तो 2B सबसे पहले, इसके बाद 4B, और फिर धीरे धीरे जैसे ही डार्कन करते जाएंगे आइस को। जो हमारा ये एरिया होता है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता, ये वाइट नहीं होता, तो यहाँ पर भी आपको कलर देना है। ठीक है, अभी एक टोन दिया है मैंने इसको, उसके बाद इसे मर्ज करेंगे। सी ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। 3 डायमेंशनल इसको कहते हैं, 3 डायमेंशनल आइज। ओके, अभी और इसके अंदर हम डेप्थ देंगे, डार्कन करते जाएंगे सो दैट ये और पावरफुल लगे। डार्कन भी एक लिमिट तक ही होता है, तो ध्यान दें आपको कहाँ पर रोकना है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर आप ब्लैक पेन से दे सकते हैं। अगर ब्लैक पेन ना भी यूज़ करें तो आप 8 भी यूज़ कर लें। मर्ज करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए जो स्ट्रोक्स होते हैं ना पेंसिल के, उसको ब्लेंड करने के लिए आप ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी फिंगर का। जितना आप इसको डार्कन करेंगे उतनी ही हमारी आईबॉल में डेप्थ आती जाएगी। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। थोड़ा सा यहाँ पे हम और डार्क करेंगे। इस तरफ हम ज़्यादा डार्क करेंगे। ठीक है, और इस तरफ भी, क्योंकि ये कर्व होता है ना हमारे यहाँ पर, जो हमारी आईज होती है एकदम ऐसे नहीं होती कि स्ट्रेट है, फ्लैट है ना, कर्व्स होते हैं हमारे आईज में। इसलिए जो कॉर्नर्स है ना हमारे आईज के, और जो ये ऊपर वाला एरिया होता है, जो ये लिड की यहाँ पर शेडो पड़ती है, तो इसलिए ये एरिया भी डार्कन होगा। ठीक है, अगेन आप फिंगर से या ईयरबड से इसको ब्लेंड करते जाएंगे, स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पे थंब का यूज़ कर रही हूँ अपने। यहाँ पर जब ये जो पार्टीशन होता है, इधर डार्कन होगा। स्पेस छोड़ना है आपको, जहाँ यहाँ डार्क है तो यहाँ लाइट होगा, क्योंकि लाइट छोड़ते जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही सुंदर 3 डायमेंशनल फॉर्म में आएगा। अब देखो, आप जब आप ये चीज़ डार्क कर रहे हो तो आपको आईबॉल लाइट लगेगी, है ना, तो इसलिए आपको इसको भी थोड़ा सा और डार्क करते जाना है। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे। सेंटर आई का बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे आइज़ के नीचे कुछ
जो हमारा स्किन एरिया होता है वो बनाएंगे। सेम आइज़ वाला ही शेप रहेगा हमारा। सर्कुलर फॉर्म में आप इसको शेडिंग करते हुए चलेंगे। सी लाइक दिस। यहाँ पर डार्क है तो मैंने इस तरफ लाइट छोड़ा है, थोड़ा सा नीचे जाकर मैंने डार्क देना स्किन का जो है शुरू किया है। तो इस तरीके से हम अपनी आईज की जो ये नीचे वाली स्किन होती है ये बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये लिड होती है, लिड के ऊपर वाली लाइन, ये नीचे की तरफ जा रहा है एरिया और ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो होता है वो हाई पॉइंट होता है, तो यहाँ पर जो भी लाइट आती है वो यहाँ पर शाइन करती है। ठीक है, तो एक टोन तो हम पूरा देंगे ही, पर लाइट टोन देंगे। एकदम से ही डार्क नहीं करना है, धीरे धीरे डार्क करना है, सो दैट एक फॉर्मेशन आती रहे इसके अंदर लाइट, डार्क और मिडल की। बहुत लाइट प्रेशर देंगे हाथ का, यहाँ पर जहाँ लाइट टोन देना होता है बहुत लाइट प्रेशर से आप करेंगे। और पेंसिल को हो सके तो इस तरीके से पकड़ें। ठीक है, पॉइंटेड ना रखें। अब देखो यहाँ पर हम डार्क देंगे। यहाँ पर हम एक आइस को एक विंग लाइनर की शेप भी दे सकते हैं। यूजुअली गर्ल्स कैरिड दिस लाइनर, तो इससे आपकी जो है बहुत ही सुंदर और रियलिस्टिक शेप फील होती है। This type of liner is give an eye a realistic look. See how beautiful it come out.
अब आई है बारी लैशेस बनाने की। तो लैशेस आप यहाँ से अंदर से बाहर को जाएंगे, ठीक है। यहाँ वाला एरिया जो होता है वो स्ट्रेट आएगा। बाकी जैसे हम टिक लगाते हैं, आपको पेन यूज करना है। हाथ हाथ लाइट आपको ठीक है। अब आप आएंगे आएगा। ओके, ये आपको करना है, यहाँ होगा आपका ये लास्ट पेज। हाई पॉइंट्स निकालने के लिए आप इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो रफली ही हम आईब्रोज बनाएंगे। स्टार्टिंग में लाइट होती है, तो यहाँ पर सिंगल सिंगल हम थोड़ा हेयर दिखाएंगे, देन अपवर्ड्स जाएंगे, डाउनवर्ड्स में भी आएंगे, ठीक है। थिक बनानी है आपको। अगर आपका जो पेंसिल है वो इधर उधर आपके हाथ से हो जाता है तो आप यहाँ पर बटर पेपर लगा सकते हैं,
जो आपका एरिया रेडी हो चुका है वहाँ पर आप बटर पेपर लगाकर काम कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और डार्क करेंगे बिकॉज ये नीचे जाता हुआ पार्ट है हमारा, डाउन हो रहा है। डाउन एरिया हमेशा डार्क होता है, ठीक है। नोज वाला पार्ट है। पेन का तो यूज़ करेंगे अब। ये वाइट पेन है, यहाँ पर हम लाइट देने के लिए वाइट पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ हल्का सा यहाँ। ओके, स्लाइट फिनिशिंग टच दे रही हूँ यहाँ लैशेस में। खाओगे? खा लूँगी अभी बाद में। हाँ, ये हो गई हमारी आइस रेडी।